दोस्तों, मुख्य रूप से भारत के दो दुश्मन देश हैं, जिसमें एक पाकिस्तान है तो दूसरा चीन है। अक्सर आपकी तारीफ जब आपके मित्र देश करें तो डिप्लोमेटिक टर्म्स में ये बेहद आम होता है, लेकिन जब आपकी तारीफ आपके दुश्मन देश करना शुरू कर दें और आपसे प्रेरित होकर आपके नक्शे कदम पर चलना शुरू करें तो इसका मतलब वाकई उस देश की कूटनीति में दम है। इस समय विश्व में ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जाते जाते भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की जमकर तारीफ करते नजर आए और अपने देश की पॉलिसी को कोसते नजर आए, तो वहीं पर अब चाइना भी भारत की डिप्लोमेसी की तारीफ करता हुआ नहीं थक रहा। और इसी पर चीनी सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने आर्टिकल पब्लिश किया है, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले बहुत शॉर्ट में 1 मिनट के अंदर समझते हैं कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि विश्व पटल पर भारत का कद इतना ज्यादा बढ़ चुका है। अब मार्च अप्रैल के बीच में केवल 1 महीने के अंदर कौन कौन से बड़े लीडर नई दिल्ली आए थे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस टाइमलाइन के बीच में जापान और नेपाल के प्रधानमंत्री, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर, ब्रिटेन की फॉरेन मिनिस्टर, चाइना के विदेश मंत्री, ग्रीस के विदेश मंत्री, नीदरलैंड के एनएसए, यूएस के डेप्यूटी एनएसए, श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर, मैक्सिको के फॉरेन मिनिस्टर और जर्मनी के एनएसए, ये लोग भारत का दौरा करके गए थे 1 महीने के अंदर। यानी कि भारत की इंपोर्टेंस का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि भारत इस समय पूरे विश्व में इकलौता ऐसा देश है जो पूरी तरह से तटस्थ है, ना ही अमेरिका के पाले में है और ना ही रूस के पाले में है। इसी बीच भारत ने यूक्रेन रशिया युद्ध में दोनों देशों के राष्ट्रपति से बात करके डिप्लोमेसी के थ्रू मामला सुलझाने का आग्रह भी किया था। वहीं पर जहां युद्ध चल रहा हो, वहां से भारत ने अपने 26,000 से ज्यादा स्टूडेंट को बाहर निकाला था। इन सब कारणों से आज पूरी दुनिया भारत का महत्व समझ रही है। यही कारण है कि भारतीय विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री तक से जो बाइडेन मिलकर बैठकें कर रहे हैं। दुनिया 2 भागों में बटी हुई है, ऐसे में भारत जिस खेमे में जाता है वो खेमा ताकतवर हो जाएगा। यही वजह है कि भारत को दोनों तरफ से अपनी तरफ करने की कोशिशें जारी हैं। लेकिन भारत ने अपनी तटस्थ नीति नहीं छोड़ी हुई है। यूएस में हुई 2+2 मीटिंग में चाइना एक बड़ा फैक्टर था, रशिया यूक्रेन के अलावा, और ये बातें चाइना को भी पता थी। लेकिन भारत का 2+2 मीटिंग के बाद जो मैच्योरिटी से भरा स्टेटमेंट सामने आया, उसमें चाइना को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया। उसमें सिर्फ फ्री इंडो पैसिफिक की बातें मेंशन थी। ये स्टेटमेंट मैच्योरिटी से भरा इसलिए था क्योंकि इससे पहले यूएस के डेप्यूटी एनएसए भारत चाइना पर साफ बोल चुके थे कि चाइना कुछ भी करता है तो रशिया नहीं अमेरिका की मदद की जरूरत होगी भारत को। वहीं पर इस 2+2 मीटिंग से पहले भी ये स्टेटमेंट अमेरिका की तरफ से सामने आया था कि अमेरिका कंसर्न है जिस तरह से चाइना भारत के बॉर्डर के पास गाँव को बना रहा है और वो एडवांटेज गेन करना चाहता है भारत पर। देखा जाए तो इस तरह के स्टेटमेंट से अमेरिका चाहता था कि भारत और चाइना के रिश्ते बिगड़े, क्योंकि इससे एडवांटेज होगा अमेरिका को। क्योंकि एक तो भारत को हथियारों की जरूरत होगी, अमेरिका भारत का एक बड़ा डिफेंस पार्टनर है तो भारत उससे हथियार खरीदेगा। वहीं पर चाइना भारत का विवाद में रूस एक साइड हो जाएगा, जिस वजह से भारत को अमेरिका की तरफ ही रुख करना पड़ेगा। और यही मंशा थी अमेरिका की, एक तीर से 2 निशाना लगाने की। एक तो भारत को रूस से दूर कर दिया जाए, दूसरा भारत से ज्यादा हथियारों का व्यापार भी किया जाए। लेकिन भारत अमेरिका का दोगलापन बहुत अच्छे से समझता है। पहली बात, भारत ये अच्छे से जानता है कि लड़ाई अपने बलबूते पर लड़ी जाती है और कोई देश मदद के लिए सामने नहीं आता। कल को अगर भारत की चीन से लड़ाई होती भी है तो अमेरिका साथ नहीं आने वाला, वो उस समय खाली अपने हथियारों को बेचकर मुनाफा कमाएगा। इसी तरह से अगर भारत पाकिस्तान की भी लड़ाई होती है तो चाइना कभी उसके साथ नहीं आएगा। पाकिस्तान के खातिर चाइना भी $125 बिलियन के ट्रेड पर लात नहीं मार सकता। इसीलिए अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होती है। इसीलिए भारत किसी के बहकावे में फिलहाल नहीं आ रहा और अपनी तटस्थ नीति पर कायम है। और इसी का कायल हो रहा है चाइना भी, और भारत की कूटनीति और विदेश नीति की तारीफ कर रहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की तरफ से अभी तक तो भारत को लेकर अपशब्द ही कहे गए थे, लेकिन अब वो भी प्रशंसा करने पर मजबूर हैं। आप स्क्रीन पर रेफरेंस के तौर पर आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है अमेरिकाज एटीट्यूड वाज टू फेस्ड, इंडिया एक्सपोज्ड चाइनीज ऑफिशियल, न्यूज़पेपर प्रेज्ड इंडियन फॉरेन पॉलिसी। वहीं पर आप ग्लोबल टाइम्स का भी आर्टिकल देख सकते हैं। ये चाइनीज अखबार ही है, जिसमें लिखा हुआ है इंडिया हाईलाइट्स लूप होल्स ऑफ यूएस यूक्रेन नैरेटिव। ग्लोबल टाइम्स एडिटोरियल, यानी कि चाइना भारत को थैंक यू कहता नजर आ रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि अमेरिका चाहे कितना भी दबाव भारत पर डाल रहा हो, लेकिन रूस भारत की दोस्ती में दरार न डाल पाया। वहीं पर भारत अपने रुख पर तटस्थ है, वहीं सुपर पावर अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा। वहीं चीन की तरफ से यह भी कहा गया है कि भले ही हमारे रिश्ते भारत से विवादित हों, लेकिन हम स्पष्ट रूप से भारत की विदेश नीति की तारीफ करते हैं, जिस वजह से आज चाइना की तरह भारत को भी कोई देश आंख नहीं दिखा सकता। बहरहाल चीन भारत से रिश्ते नॉर्मलाइज करना चाहता है, इसीलिए भारत को अपनी ओर करने की कोशिश वो कर रहा है। बहरहाल भारत अमेरिका को जितना समझता है उससे ज्यादा ही चीन को समझता है, इसीलिए भारत सतर्क है और फूंक फूंक कर कदम रख रहा है और कमाल की डिप्लोमेसी पेश कर रहा है। अगर भारत की फॉरेन डिप्लोमेसी से आप भी संतुष्ट हैं तो कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखें। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।